क्वेश्चन हब मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ एक मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे बेस्ड है। और ये बेसिकली जो है कल जो जिसका पेपर है इफ़को वाले जो है स्टूडेंट का, तो उसके लिए जो है ये बेसिकली है। और जैसे दोस्तों इफ़को अगर अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम में जैसे कल यूनिट का देखें जो 12 जनवरी 2023 का आया था, तो जैसे मैंने इस पे पहले भी डिस्कस किया था कि उस समय जो है टोटल 100 मार्क्स थे, नॉन टेक्निकल 30 थे और टेक्निकल में जो है 70 क्वेश्चन था, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, जो है अनुपात समानुपात का मिक्सचर का, मिसिंग नंबर का, वेन डायग्राम का, कोडिंग डिकोडिंग का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, नंबर सीरीज का, और जैसे क्लासिफिकेशन का या नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, ऐसे जो है ये तो 30 नंबर के क्वेश्चन आए थे। बाकी टेक्निकल की बात करें तो मास ट्रांसफ़र के, पॉलीमर टेक्नोलॉजी के, सीआरई के, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग के, कोरोजन केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, स्टोमेट्री और जो कोर केमिस्ट्री जो बीएससी लेवल के, ये सारे थे। तो ये सब थे और मैंने इस पे भी पहले भी डिस्कस कर लिया। और फाइनली मैंने उसके बाद क्या किया कि जो ये नॉन टेक्निकल के जितने भी हैं, इन्हीं पे मैंने जो है 6 पेपर बनाए थे, 600 क्वेश्चन लगभग उसमें हैं, और वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया। और बाकी टेक्निकल के लिए मैंने क्या किया आपके लिए कि मास ट्रांसफ़र का, पॉलीमर का, और जो है सीआरई का, पीआरई का, और जो है हीट ट्रांसफ़र का, फूड मैकेनिक का, ये सारे जो है 300 साढ़े 300 क्वेश्चन लगभग मैंने सारे अपलोड कर दिए, वो क्वेश्चन जो आ चुके हैं ना। तो और बाकी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो सब तो मैंने अपलोड ही कर दिया। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो देख लेना दोस्तों। एक चीज़ बस छूट गई थी जिसके लिए मैं वीडियो फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था कि एक मॉडल पेपर और प्लस जो है ऑनलाइन यूनिट में जो है जनरल इंग्लिश भी आती है, ये मैंने उन सब में मेंशन नहीं कर पाया था, तो इसलिए उसको भी इसमें जो मॉडल पेपर में जो है मेंशन किया हूँ। तो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। ऐसा श्योर तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जो है पेशेंस के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। जैसे आइडियम फेज है, आइटम्स और फेज जितने भी होते हैं, मुहावरे वगैरह, तो इसमें कह रहा है कि पहले क्वेश्चन जो है मुहावरा है, और कह रहा है कि मीन बिजनेस का जो है मुहावरा है, इसका मतलब क्या होगा इनमें से। तो मीन बिजनेस का मतलब जो होता है बीइंग सीरियस अबाउट व्हाट यू अनाउंस, यानी कि आप क्या अनाउंस कर रहे हो, क्या आप जो है अनाउंसमेंट में बोल दी है उस पर क्या करना है, सीरियस हो जाना। दूसरा जो आइटम्स ऑफ फेज इसमें दे रखा है कीप वंस फिंगर ऑन अ पल्स। पल्स यानी कि वो जो है एक तरह से नब्ज पे जो है अंगुली रखना है ना। तो किसी के नब्ज पे जो है अंगुली रखने का मतलब है कि बीइंग कॉन्स्टेंटली अवेयर रिगार्डिंग द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसेंट डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उस पर क्या करना, जो है कंटिन्यूसली जो है अवेयर होना। तीसरा कह रहा है आइटम्स ऑफ फेज का कि कट टू द चेस, शिकार को काटना, इसका मतलब होता है कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे सीधे पॉइंट पे आना, है ना। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको, जैसे वाक्यांशों के लिए एक से एक शब्द, है ना। तो कह रहा है कि शोइंग आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड रूमी, यानी कि जो है रूम के आसपास जो है बहुत खाली जगह जो है स्पेस, बहुत लॉट ऑफ स्पेस है, खाली जगह है, तो उसे क्या हम कह सकते हैं, तो उसे हम कैपेसियस कह सकते हैं। वन वर्ड में अ कंट्रोल आउट ब्रस्ट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, कह रहा है कि एंगर और फ्रस्ट्रेशन जिसे कंट्रोल ना किया जाए उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो उसका ऑप्शन नंबर 3 है टेंट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए ब्राइटनेस आर इल फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर जो है बीमार होना या एक तरह से ब्राइटनेस होना, यानी ब्राइटनेस मतलब जो है ब्राइटनेस लेस होना, तो उसको रूखापन कहते हैं, जिसे जिसे एक वर्ड में हम एक्रीमो नहीं कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैसेज से रिलेटेड मिल सकता है। जैसे ये पैसेज मैंने इसमें मेंशन किया, ये पैसेज आपको पूरा पढ़ना है। पैसेज पढ़ के जो है आंसर देना है। तो एक बार आप जो है अच्छे से पैसेज पढ़ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फ्री मार्केट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 है, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। इसमें जो है इसको पढ़ेंगे तो ये सब निकल के आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसी से 8वां भी है, उसी से 9वां है, तो कोई मतलब है नहीं। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आंसर दे दोगे। इसके अलावा जो है एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि जैसे जो है इसमें क्या भरना है, फिर जो फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ब से, है ना। जैसे दिस इज़, तो अगर दिस इज़ फॉर वर्स देन आई थॉट इट वुड बी, तो इसका यहाँ पे फॉर भरा है। फॉर है, अबाउट है, मोर है, द है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने सोचा था ये उससे भी खराब निकल गया था, ऐसा इसका मतलब होगा ऐसे। 11वां कह रहा है कि दे, तो सा द स्टॉर्म अप्रोचिंग, वो जो है स्टॉर्म को अपने जो है पहुंचने वाला ही पास था, तब वो उन्होंने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेथ इज ओनली पावर दैट कम इंस्पायर अ ह्यूमन बीइंग हु इज इन। तो कह रहा है कि फेथ, यानी कि फेथ जो है एक ऐसा पावर है, एक शक्ति है जो ह्यूमन को इंस्पायर करता है, और उस ह्यूमन को जो पूरी तरह से क्या है, पूर्ण तरह से निराश हो चुका है ना। इसके अलावा जो है आपको मिल सकता है एरर, या जो है एरर जो है नो एरर, एरर वाले कि इसमें से कौन सा सेंटेंस एरर है। जैसे 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें जो एरर रहेगा उसको उसको बताना है। अगर नहीं एरर है तो नो एरर भी उसका ऑप्शन भी रहेगा, तो उसको लगा देना है। जैसे पहले में अगर 13वें में देखा जाए तो पहला ही एरर है, एज द कंट्री वुड लेकिंग ग्लास, यानी ये यस है। यस या यस जो है आप जानते हो किस में लगता है ना, तो वुड इसमें आएगा नहीं, तो इसलिए गलत है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट कह रहा है 14वें क्वेश्चन में कि द अपोजिशन पार्टी हैड कैंसल टू इट्स। तो इसमें जो इसमें भी पहला ही रॉन्ग है, तो इसको ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग कर देंगे। इसी तरह 15वां में भी ऑप्शन नंबर 1 ही रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट है ना। 16वें में जैसे इसमें जो है आपको पढ़ना है, और इसमें ऐसे मीनिंगफुल वर्ब भरना है। इन चारों में से मीनिंगफुल जो है वर्ड भरना है, जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। जैसे इसको आप पढ़े अगर, तो लिखा है कि इट वाज द हॉरेबल जर्नी, द ट्रेन वर लेट एंड ऑफ कोर्स ओवर क्राउडेड। मतलब कि ऑफ कोर्स वो बहुत पूरी तरह से बहुत भीड़ थी उसमें, है ना। कि यह बहुत हॉरेबल जर्नी थी, ट्रेन वाज लेट थी, और बहुत उस वो भरी हुई थी। तो ये ओवर क्राउडेड मतलब कि आवश्यकता से अधिक उसमें भीड़ थी ना। तो ये हो गया। इसको पढ़ते जाएंगे तो मीनिंगफुल। दूसरा कह रहा कि ही वाज, तो कॉमन टू रीजन, ये जो बहुत रीजन है, इतनी सारी जो प्रॉब्लम आई, तो वो कॉमन रीजन है। नेक्स्ट है हिज वेरेंगली एंड जैगलिंग। तो इसमें क्या आएगा, जैगलिंग आएगा। क्यों दोस्तों, सो अपसेट मी, यानी कि उसके गाली गलौज की वजह से मैं अपसेट हो गया। तो यहाँ पे जो है जो एक तरह से जैगलिंग आएगा, गाली गलौज, है ना। तो नेक्स्ट है अपोजिट, आपको मिल सकता है अपोजिट मीनिंग। तो जैसे अगर हम देखें तो पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस का मतलब होता है किफ़ायती या बहुत थोड़ा। इसका हो गया मुनिफिसेंट, मतलब बहुत अत्यधिक, है ना। नेक्स्ट अपोजिट किसका बनाना है आपको, वीरुलेंट का। वीरुलेंट का मतलब विषैला होता है, और बेनिगेंट का मतलब कि जो है स्वास्थ्यवर्धक, या कुछ भी समझ लीजिए। सिमिलर, सिमिलर मतलब सिनोनिम, है ना। तो सिनोनिम मतलब कि प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, और कोई जो है क्वेगमायरी का मतलब भी कठिन परिस्थिति ही होती है। नेक्स्ट है इस सिमिलर जो है नार्सिसिस्टिक, मतलब आत्ममुग्ध का मतलब प्राउड, यानी आत्ममुग्ध यानी कि खुद ही एकदम प्रसन्न फुल है, यानी कि प्राउड फील कर रहा है ना। नेक्स्ट है आइटम फेज, फिर आ गया शूट थ्रो। शूट थ्रो का मतलब होता है लीव ट्रिपिकली और escape फ्रॉम द अवॉइड समथिंग या समवन या समथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति से बचने के लिए एक जो है एक छोटा सा रास्ता, मतलब निकलने का जो बहाना कह लो, या रास्ता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इसमें वन वर्ड सिचुएशन है कि कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिंग या ग्रैप्स्ड मेंटली, यानी कि
किसी चीज़ को मेंटली जो है एक तरह से इमेज कर देना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, तो उसे कन्विंसिबल यानी कि कन्विंस कर देना, वो इमेज उसके माइंड में भर के उसको कन्विंस कर देना, है ना। एडम फेज दूसरा है। नेक्स्ट है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, प्रत्येक बादल में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एवरी डिफ़िकल्ट या अप जो है अनप्लेसेंट सिचुएशन है समथिंग एडवांटेज, यानी कि जितनी भी कठिनाई होती है या कोई भी जो है दुखद घटना होती है, तो वो कुछ ना कुछ जो है हमें उनसे एडवांटेज मिलता ही है, क्योंकि उसी समय पता चलता है ना कि कौन किसका है, कौन पराया है, कौन अपना है। तो ये इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट, डैश ऑन द मालदीव प्रेसिडेंट इलेक्शन 24 सितंबर 2018 का जो है प्रेसिडेंटल इलेक्शन में जो है कौन जीता था, तो उस समय जो है इब्राहिम मोहम्मद सोहिल जीते थे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया का कैपिटल क्या है, तो अबूजा है। विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो अरावली है दोस्तों। नेक्स्ट है, विच मानसून इज इंडिया इज द मेन रीजन फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर, सितंबर और जून में जो बारिश होने का रीजन है वो किस मानसून की वजह से होता है, तो ये दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। नेक्स्ट, वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड, तो ये दोस्तों सतीश धवन जो है एक तरह से स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन एम्पायर, सातवाहन एम्पायर के फाउंडर कौन है, तो है सिमुका। नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन द फीफा बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड फॉर 2018, तो ये दोस्तों लूका मोड्रिक हैं। हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है, तो विक्रम साराभाई जी हैं। नेक्स्ट है, वेन वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है, हु एमंग ऑफ फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, पहला जो है भारत रत्न जो है कौन सा इंडियन को मिला था, तो सिराज गोपालाचारी थे। नंबर ऑफ प्लेयर अलाउड इन बास्केट कोर्ट, यानी बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 5 होते हैं। सॉरी, इसका अलग हो जा रहा है, मतलब इसका है कि नंबर ऑफ प्लेयर अलाउड इन बास्केटबॉल कोर्ट, कोर्ट फ्रॉम द टीम, टीम से बास्केटबॉल कोर्ट में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, अलाउ होते हैं, तो 5 होते हैं। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट, जो इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट बैच थी वुमेन की, वुमेन पायलट की, उसमें कौन कौन थी, तो ये ऑल ऑफ द जो है मोहना सिंह, भवना कांत और अवानी चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, इसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को अब रिसेंटली 3-4 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि ये दोस्तों दे रहा है जंबल वर्ड, इनको सबसे पहले एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलो, फिर उसमें जो ओड मीन आउट है वो पता करो। जैसे ये दे रखा है जंबल वर्ड दे दिया, अब इसको अगर हम सेंटेंस बनाए तो ये एक तरह से बनेगा स्क्वाड्रॉन, मतलब बेड़ा, है ना। दूसरे को बनाएंगे तो ये कमांडोर, कमांडर बनेगा, कमांडर। तीसरा जो है जो ANCEDOG है, इसको अगर बनाएंगे तो ये होगा कैंग्ड, यानी कि चोंगा। और चौथा बनाएंगे तो ये मार्शल बन के आएगा। तो एक तरह से अगर देखें तो बेड़ा जो है, बेड़ा हुआ, कमांडर हुआ, सेनापति हुआ, एक तरह से युद्ध से लेस है ना, युद्ध से किसी न किसी तरीके से संबंध है। चोंगा एक तरह से है नहीं, तो इसलिए इसको टिक करेंगे कि ये अलग है, ओड मीन आउट में 3 समान है लेकिन वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही, जैसे ब्रॉड का दे रखा है CSPVHIU, है ना, तो ये बस देखिए दोस्तों, बी में एक ऐड करेंगे, बी का नेक्स्ट BC हो जाएगा, आर का जो है यस हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, यानी +1+1 सब में आएगा, तो उस तरह से बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग सीजन ऑटूमन, ऑटूमन का मतलब होता है पतझड़ का मौसम। स्प्रिंग मतलब वही हल्की जो है स्प्रिंग, वही जो है हल्की बारिश, जिसे पता ना क्या कहते हैं यार, थोड़ा सा थोड़ी जिसमें बारिश होती है वो मौसम स्प्रिंग कहलाता है। और जो है मौसम, सीजन मतलब मौसम, तो इसके लिए वेन डायग्राम क्या बनेगा, तो मौसम के अंदर ही ये सब, पतझड़ का मौसम हो या वर्षा ऋतु या कुछ भी हो, तो वो उसी के अंदर आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है,
अब आ गया केमिकल इंजीनियर। दोस्तों इसमें जो है बाकी के सारे चीज़ मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। मैथ से सारे क्वेश्चन जो हैं 600 के आसपास मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो आप। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सबके। अब आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के। तो केमिकल इंजीनियरिंग के जैसे उसमें पूछा था 70 क्वेश्चन तो हमारा टेक्निकल था, और जो है 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल था। लेकिन इसमें मैंने जो है 40 क्वेश्चन जो है रखा था नॉन टेक्निकल, और 80 क्वेश्चन रखा हूँ केमिकल का। तो केमिकल का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर आइडेंटिकल फीड कंपोजिशन फ्लो रेट कन्वर्जन एंड फॉर ऑल पॉजिटिव रिएक्शन ऑर्डर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्स रिएक्टर टू द वॉल्यूम ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर। ये क्या है? सी, यानी कि इंक्रीज विथ इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बढ़ने के साथ ये भी इंक्रीज कर जाएंगे, है ना। दूसरा कह रहा है, रिएक्शन दे रखा है ए बी से आर प्लस एस बना, और कह रहा है कि द कंजप्शन ऑफ ए फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर एंड द कंजप्शन ऑफ बी फॉलो जीरोथ ऑर्डर। तो व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर? इसमें ऑर्डर पूछा था कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आप कर लेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ए स्पेस टाइम ऑफ 20 मिनट मीन, यानी कि 20 मिनट का स्पेस टाइम का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है, वन रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड एट अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज प्रोसेड इन 20 मिनट, है ना। कंट्रोलिंग फिल्म कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? तो कंट्रोलिंग फिल्म कोफिशिएंट का मतलब होता है जो है द कोफिशिएंट विच ऑफर द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप रिजल्ट फ्रॉम। तो दोस्तों लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, लो सक्शन प्रेशर कह लो, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर कह लो, ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर प्रेशर ड्रॉप इज। तो दोस्तों ए है, स्मॉलर देन द हीट ट्रांसफर, जो है कम होते हैं हीट ट्रांसफर में। नेक्स्ट है इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जी एंड एच डिनोट ओपन लूप एंड क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये दोस्तों आपका जो है इंस्ट्रूमेंटेशन का है, तो ये बी हो जाएगा, एच अपन जो है एक तरह से आई प्लस जी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है समाकलन अवकलन आपने पढ़ा होगा। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का निकालेंगे तो क्या निकल के वैल्यू आएगी? तो ऑप्शन नंबर बी आएगी, वाई बराबर सी एक्स निकल के आएगा। नेक्स्ट एन एलिमेंट ए फ्रॉम cation by loss of 2 electron and B gain 2 electron form anion, then formula of ionic compound form as। तो ये जो है C होगा, ए बी बनेगा, है ना। नेक्स्ट है फॉग एग्जांपल ऑफ कोलाइडियल सिस्टम ऑफ। तो फॉग जो है कोलाइडियल सिस्टम का किस में है? तो ये सी है, लिक्विड डिस्पर्जन इन गैस है। नेक्स्ट है कह रहा है 1 लीटर गैस एट 760 टोर इज कंप्रेस्ड टू 0.8 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका आएगा, फाइनल प्रेशर जो है 950 टोर निकल के आएगा। नेक्स्ट है सॉरी, ये थोड़ा सा दिक्कत आती है, डायरेक्ट कट हो जाता है हमारा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाई डिस्चार्ज फोक का हो गया। हाँ ये हो गया। अब टीएनटी के बारे में पूछ रहा है कि टीएनटी एक तरह से क्या है दोस्तों? तो टीएनटी एक तरह का एक्सप्लोजिव है। नेक्स्ट है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट गैस ए इन सॉल्वेंट बी विथ केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड बी द हट्टा नंबर डिफाइन एज। हट्टा नंबर पूछा है, तो हट्टा नंबर जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। जो भी हट्टा नंबर हमने भी नहीं पढ़ा। कह रहे प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वर्क ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है वर्किंग प्रिंसिपल एक तरह से क्या है, किसका यूटिलाइजेशन है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है एक तरह से वर्क का यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट है वाटर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर मीडियम सिंस। ये क्वेश्चन अभी जस्ट आया हुआ है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था शायद डीआरडीओ में कि वाटर का यूज हम जो है एक तरह से हीट एक्सचेंजर में किस लिए करते हैं? क्योंकि दोस्तों इट हैज़ अ हाई हीट कैपेसिटी, है ना।
नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आई फोर प्लस आई फोर, कहाँ तक आई टू द पावर 2n, और जहाँ पे n जो है इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू जो बी है 0 आएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ ट्रेंगल, जो है ट्रेंगल एक्स वाई जेड जो है ये कोई एक ट्रेंगल की वो है ए बी सी, जैसे हमारा भुजा होती है वैसे एक्स वाई जेड है, और 10x बराबर 2 है, 10y बराबर 4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10z, तो इसकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 6/7 कैसे निकला देख लीजिएगा। मेस इंडिकेट द नंबर ऑफ होल पर, तो लीनियर इंच हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पेनिसिलिन इज सेपरेट फ्रॉम द फॉर्मेट ब्रोथ बाई, एक तरह से पेनिसिलिन का एक तरह से पूछ रहा है कि जब लीचिंग करते हैं पेनिसिलिन का वो तो कैसे सेपरेट करते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं अमाइल या ब्यूटाइल एसीटेट से, है ना। इसमें जो है एफ एक्स इसका जो है फाइंड आउट करना है इस वैल्यू का, तो ये सी निकल के आएगा 7/4। नेक्स्ट है एज द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग डे बाई डे द वर्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ हीट इंजन इज, कह रहे हैं कि जैसे आप जान रहे हैं कि जो एंट्रोपी यूनिवर्स के दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो वर्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, तो काम और जो है काम करने की जो कैपेसिटी है हीट इंजन की वो क्या होगी, तो वो दोस्तों डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है ऑन मूविंग द फीड लाइन, जैसे क्यू लाइन है फ्रॉम सेचुरेटेड लिक्विड फीड to saturated vapor feed horizontal position if the slope of both operating lines is to be increased then it will result, तो सी इसका है इंक्रीज रिफ्लक्स रेशियो। तो ये जो है आपको पूरा क्यू लाइन का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यू लाइन जो है सेचुरेटेड लिक्विड के लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है और रिफ्लक्स रेशियो किधर इंक्रीज करते हैं किधर जो है डिक्रीज होती है ना। तो ये सब जो है ग्राफ अगर पढ़े होंगे तो कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका जो है ये एक तरह से इसका जो है इक्वेशन क्या बनेगा y इक्वल टू एक्स क्यूब पे, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 3x माइनस वाई माइनस जो है 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड हैविंग सम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं आइसोमर, है ना। नेक्स्ट है जो है पिक आउट द करेक्शन रिलेशनशिप, जो है जहाँ पे आर आई जो है इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो है, आर ओ जो है एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो, तो इसका करेक्ट एक्सटर्नल और जो है इंटरनल का जो रिफ्लक्स रेशियो का जो एक तरह से रिलेशनशिप है वो है ऑप्शन नंबर ए 1+r ओ इजिकल टू आर ओ अपन आर आई, है ना। नेक्स्ट कह रहा है द वेबर नंबर मे बी डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ वेबर नंबर, तो वेबर नंबर जो है इन एक तरह से इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस फोर्स का रेशियो है। नेक्स्ट करेक्शन इज अप्लाइड टू एल एम टी डी फार, यानी कि एल एम टी डी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो है करेक्शन जो है अप्लाइड किस पे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस फ्लो पे। क्रॉस फ्लो पे जो है एक तरह से करेक्शन इसका किया जाता है। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन ए इंटू बी इन अ सी एस टी आर इज 50%, ठीक है। एक तरह से सी एस टी आर में कन्वर्जन हम कराए लिक्विड फेज रिएक्शन का तो 50% कन्वर्जन मिला। इफ एन ऑफ द सी एस टी आर ऑफ द सेम वैल्यू इज कनेक्टेड इन सीरीज देन कन्वर्जन एट द एग्जिट ऑफ द सेकेंड रिएक्टर विल बी, तो कह रहा है अब जो बचा 50% कन्वर्जन हो गया और उसके बाद जो सीरीज में दूसरा सी एस टी आर है उसमें अगर हम जो एक तरह से जो कनेक्ट है उसमें ले जाएं फिर उससे जो निकल के आएगा तो कितना कन्वर्जन निकल के आएगा, तो उसमें जो है बी 75% हो जाएगा, 50 से 75 हो जाएगा कन्वर्जन मिलेगा उसमें, है ना। नेक्स्ट है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल आर आल्सो नोन एज, तो उसे हम कहते हैं डी लेवल नोजल। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, कार्नोट साइकिल में क्या क्या होता है, तो कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल होते हैं और 2 जो है आइसो इसेंट्रोपिक, सो जो है आइसो इसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है ना, किसमें दोस्तों
कार्नेट साइकिल में। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टायरीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम एथिल बेंजीन बाय प्रोसेस ऑफ, तो ये दोस्तों डिहाइड्रोजिनेशन से निकल के आती है। नेक्स्ट है कह रहा है ये न्यूमेरिकल दिया है और पूछ रहा है कि फाइनली पूछ रहा है COP इसका कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा if F is equal to mole of vapor present per mole of feed then the slope of feed line मैकएप्थिल मेथड में, तो एक तरह से स्लोप पूछा है, स्लोप ऑफ फीड लाइन की जो है, तो ये C है, C इजकल टू -1/F। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है इन ग्रे बॉडी इमिसिविटी, ग्रे बॉडी में इमिसिविटी की वैल्यू क्या होती है, तो ये दोस्तों A लेस देन 1 होते हैं, ग्रे बॉडी की इमिसिविटी लेस देन 1। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चिल्टन कोल्बे एनालिज फॉर द मास ट्रांसफर NST टू द पावर 2/3 इक्वल टू क्या होगा, तो ये दोस्तों F/2 होगा। नेक्स्ट है द लुईस नंबर ऑफ मिक्सचर इज डिफाइन एज, यानी कि लुईस नंबर को डिफाइन करना है तो लुईस नंबर इज अ रेशियो ऑफ NSC अपन जो है NPR, है ना, स्किमिट और प्रेंडल नंबर की जो एक तरह से रेशियो है। नेक्स्ट है Sphericity of cubical particle when equivalent diameter is taken in a height of the cube is a, तो दोस्तों इस एक तरह से स्पेरिसिटी ऑफ द क्यूबिकल पार्टिकल की जो होती है वो 1 होती है। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, मॉडरेटर का काम न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, तो ये दोस्तों स्लो डाउन सेकेंडरी न्यूट्रॉन, ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन की जो स्पीड है उनको स्लो डाउन करते हैं। नेक्स्ट है मृग तृष्णाएँ उदाहरण, मृग तृष्णाएँ का मतलब वही मरीचिका एक तरह से आपने देखा होगा, तो ये दोस्तों किसका उदाहरण है, तो ये दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि कुल आंतरिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस अ केमिकल सिस्टम इन अकॉर्डिंग्स विथ द लासत-तेलिय प्रिंसिपल, तो कह रहा है कि लासत-तेलिय प्रिंसिपल को इसमें से कौन सा फैक्टर जो है एक तरह से प्रभावित करता है, तो इसमें जो है कंसंट्रेशन ओनली, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि तीनों करते हैं, कंसंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लासत-तेलिय का नाम तो आपने सुना होगा बहुत, उसके बारे में जो है डीपली आपको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बेसिकली यूरिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें बिना लासत-तेलिय के नियम से कुछ नहीं हो सकता। जो आप यूज करते हैं यूरिया बनाने का, तो यूरिया बनाने की जो फेवरेबल कंडीशन है, हाई प्रेशर होगी, ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है, ये कहाँ से कंसेप्ट आया, तो जब इसको पढ़ेंगे आप लासत-तेलिय के प्रिंसिपल को, तो ये उससे पता चल जाएगा। हर इंडस्ट्री में जो फर्टिलाइज़र है उसमें इंटरव्यू में ये पहला क्वेश्चन होता है कि लासत-तेलिय का नियम क्या है बताइए। नेक्स्ट है विस्कोसिटी है द डायमेंशन, विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, तो ये दोस्तों ml इनवर्स 10⁻1 होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फेयर इज अ स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन गिवन बाय एच नॉट इक्वल टू दिया है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन आउटर सरफेस HO, है ना। तो एक तरह से क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्पेयर का जो होता है फार्मूला हमारा RC इक्वल टू 2H अपन जो है HO, है ना, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड करें नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP में नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है NTP, जिसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो इसमें C है, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 20 हो जाएगा और प्रेशर जो है 760 mmHg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट B इज यूज टू एक्सट्रैक्ट solute C from given fluid containing A and C. If solute C is more soluble in A than in B, the distribution coefficient C will, तो ये distribution coefficient पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है C होगा, लेस देन 1। नेक्स्ट है नॉर्मल स्क्रूड फिटिंग आर यूज फॉर पाइप अप टू डायमीटर ऑफ, तो जो स्क्रूड फिटिंग होती है वो किस डायमीटर में जो है यूज होती है, तो ये 3 इंच के जो पाइपलाइन है उसमें हम जो फिटिंग करते हैं वो उसमें स्क्रू फिटिंग करते हैं। नेक्स्ट केशिका नली में द्रव का चढ़ना, यानी कि वही कहते हैं कैपिलरी का जो है
कैपिलरी एक्शन जो है किसकी वजह से होता है, तो ये दोस्तों कोहेशन और अधेशन दोनों की वजह से होता है। नेक्स्ट, बाद में एक्सट्रक्टर एक तरह से क्या है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम अ ऑयल सीड, यानी कि एक तरह से सरसों के बीज में से सरसों का तेल निकालने के लिए हम बॉल मिल एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम है जो, तो क्लोज सिस्टम में दोस्तों एक इम्परमिएबल जो है टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल है, मतलब कह सकते हैं कि उससे जो है मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ओनली हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है ना। नेक्स्ट है लेमिनार फ्लो इन अ पाइप, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट वॉल टू द लिक्विड बाय, कह रहे कि अगर हॉट वॉल सॉरी हीट ट्रांसफ़र अगर जो है हॉट वॉल से लिक्विड में ले रहा है तो उस केस में क्या हमारा हो रहा है, उसमें कंडक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन होता है, या फोर्स कन्वेक्शन एंड कंडक्शन होता है, या फ्री कन्वेक्शन एंड कंडक्शन होता है, तो उसमें जो है फोर्स कन्वेक्शन एंड कंडक्शन दोनों होता है। हॉट वॉल है ना, वहाँ से लिक्विड जो है हीट लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट है करें फॉर कंडेंसेशन ऑफ प्योर वेपर इफ द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट in film wise and drop wise condensation are respectively HF and HD, then तो प्योर वेपर के लिए जो है पूछ रहा है, प्योर वेपर के लिए ना, प्योर वेपर के लिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछ रहा है, फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज में क्या रिलेशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, HF जो है लेस देन होगा HD के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनरी डिफ्यूजन इन गैस एंड लिक्विड वरी रिस्पेक्टिवली एज ए, तो ऑप्शन नंबर ए 2^3/2 एंड टी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट द एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट एट अ जंक्शन ऑफ थर्मोकपल टू द काउंटर फ्लो इन द सर्किट, तो कह रहा है कि कोई हीट निकल रही है या हीट ऐड हो रही है, इन सब के बारे में जो है हमें जो टेम्परेचर से पता चलता है, तो वो जो है थर्मोकपल है, तो थर्मोकपल जो है किसके वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, बस घुमा रहा है। एक तरह से ये भी पूछ सकता था थर्मोकपल जो है किसके प्रिंसिपल पे कौन से इफेक्ट पे काम करता है, तो भी हम डायरेक्ट बता देते, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, पेल्टायर इफेक्ट। नेक्स्ट, वह तापमान जिस पर एक वास्तविक गैस बॉयल जो है वास्तविक जो रियल गैसेस हैं वो एक तरह से बॉयल्स के नियम का अनुसरण करती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीमोमीटर, अनीमोमीटर एक तरह से किस लिए यूज होता है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एजिटेशन ऑफ फ्लूइड द, कह रहा कि ड्यूरिंग एजिटेशन ऑफ लिक्विड द, तो ये क्या है डी, तो ये सभी एक तरह से ऑल ऑफ दीज, जहाँ पे आपको ऑल ऑफ दीज मिल गया तो समझ लीजिए कि भैया वो 90% जो है सही ही होगा। नेक्स्ट है हमारा, तो ऑल ऑफ दीज अधिकतर सही मिलते हैं, हमने कई बार देखा है कि जहाँ पे ऑल ऑफ दीज वाले हैं या बोथ ए एंड बी वाले हैं तो वो सही ही होते हैं। इसमें कह रहा है कि वंडरवाल इक्वेशन जो दे रखा है तो उसमें एक यूनिट क्या होगी, तो ये वही इंटरमीडिएट का या 10th का जो है यूनिट निकालने का फार्मूला है, तो इसमें एक की यूनिट निकालेंगे तो ये दोस्तों सी न्यूटन मीटर पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है कह रहे हैं दोस्तों विथ इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ स्क्रीन द स्क्रीन इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर हम जो है स्क्रीन की कैपेसिटी को बढ़ा दें तो स्क्रीन इफेक्टिवनेस क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी या कोई चेंज नहीं होगा, तो ये दोस्तों घटेगी डिक्रीज करेगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग द फाइन डस्ट पार्टिकल लेस देन 1 माइक्रोमीटर डाया, यानी कि 1 माइक्रोमीटर डाया का जो है पार्टिकल है उससे भी कम है, तो उसको सेपरेट करने के लिए डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करें, तो उसके लिए दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी कि ESP का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए डिज़ाइनर चूज द वैल्यू ऑफ फ्लूइड फ्लो रेट एंड स्पेसिफिक हीट इन सच अ मैनर दैट हीट कैपेसिटी ऑफ टू लिक्विड फ्लूइड आर इक्वल
A hot fluid enter the counter flow heat exchanger at 100 degree and leave 60 degree. The cold fluid enter the 40 degree जो है the cold fluid enter the heat exchanger at 40 degree. The mean temperature difference between of the टू लिक्विड, यानी कि वहीं जो है अब जो कोल्ड जो है 60 का इन 40 का इन हुआ तो वो आउट कितने टेम्परेचर पे होगा वहीं पूछ रहा है ना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है वो 20 डिग्री पे होगा, है ना। एक तरह से वही हॉट का बता दिया कि इतने पे इन हुआ इतने पे आउट हुआ, कोल्ड का भी बता दिया कि इतने पे इन हुआ लेकिन कितने पे आउट होगा वो आपको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है इन बॉल मिल ऑपरेशन फीड साइज डीएफ इन मीटर एंड द बॉल डायमीटर डीबी इज इन मीटर आर रिलेट वेयर जो है के की वैल्यू जो है के जो है एक तरह से क्या है ग्राइंडेबिलिटी कांस्टेंट है, ग्राइंडेबिलिटी कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा तो ये डी बी स्क्वायर इक्वल टू के डी एफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मोलर फ्लो रेट ऑफ अमोनिया व्हेन इट फ्लोइंग 120 लीटर पर मिनट थ्रू द नॉन रिएक्टिंग कंटिन्यूअस रिएक्टर। इसमें मोलर फ्लो रेट पूछा है अमोनिया का, है ना। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 मोल पर मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट सर्कुलेशन पंप इज लोकेटेड बिलो द इओपरेटर टू, यानी कि जो इओपरेटर होता है तो इओपरेटर के नीचे हमारा सर्कुलेशन एक तरह से पंप लगाया जाता है। तो सर्कुलेशन पंप का उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य क्रिएट मोर सक्शन हेड को और ज़्यादा बढ़ाना, है ना, क्रिएट करना, सक्शन हेड क्रिएट करना। नेक्स्ट है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच द रेट कांस्टेंट हैज़ यूनिट। ये मतलब कुल मिला के पूछ रहा है कि जिस ये जो है यूनिट जो है ये आ रही है तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी तो ऑप्शन नंबर सी 3/2 हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल फॉर हैंडलिंग फाइबरस एंड डेंस स्लरी, यानी फाइबरस और डेंस स्लरी के लिए हम किस टाइप का एजिटेटर यूज करेंगे। तो इसको जो है फाइबर मटेरियल बहुत मजबूत होते हैं एक तरह से, उनको तोड़ने में बड़ी वो होती है तो उसको हम जो है केज टाइप एजिटेटर का यूज करते हैं। जो है इसमें केन टाइप लिखा है लेकिन ये केज टाइप का सॉरी कोन टाइप एजिटेटर का यूज करते हैं, कोन टाइप का, है ना। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन of a gas dissolved in a liquid directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid surface। ये स्टेटमेंट किसने दिया था तो ये दोस्तों हेनरी का नियम है, जिसे आप कह सकते हो कि ये सोलिबिलिटी के लिए दिया गया था कि प्रेशर बढ़ेगा तो जो है किसी गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा होगी और जैसे प्रेशर घटाएंगे तो जो है गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में क्या होगा कम होगा, और इसी तरह टेम्परेचर भी बोला था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए पैसेंजर इन अ एरोप्लेन कैन सी द रेनबो इन शेप ऑफ, कोई पैसेंजर है अगर वो एरोप्लेन में है तो अगर रेनबो बनी हुई है तो उसको कैसे किस शेप में दिखाई देगी तो ये दोस्तों सी सर्कल में गोल में दिखाई देगी। नेक्स्ट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, विस्कोस्टिक यूनिट क्या है तो ये ऑल ऑफ दिस सभी हैं, पोइस सेंटीपोइस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर सभी, है ना। या पास्कल सेकंड में लिख देता तो भी सही हो जाता है ना। कह रहा है एसिडिटी या बेसिसिटी, है ना, एसिडिटी या एल्कनिटी ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस बाय द पीएच वैल्यू विच इज डिफाइन एज, तो पीएच को फार्मूला बस पूछ लिया है log 1/H प्लस, है ना। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव, यानी कि इसमें किस सिचुएशन में जो है एंट्रोपी का जो चेंज है वो नेगेटिव होगा तो ऑप्शन नंबर सी एयर इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इस पे जो है एक तरह से एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट एज द रिफ्लक्स रेशियो डिक्रीज, रिफ्लक्स रेशियो आप घटाते जा रहे हो तो क्या होगा तो नंबर ऑफ प्लेट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो है अर्थ के क्रस्ट पे सब मोस्ट जो है एक तरह से अबंडेंट जो मेटल है वो क्या है तो वो है दोस्तों बी एल्युमिनियम। नेक्स्ट है एक तरह से फिल्ट्रेट फ्लो रेट इन केस ऑफ रोटरी डायर वैक्यूम फिल्टर, तो उसमें उसको जो है अगर प्रोपोर्शनल जो है साइकिल टाइम के किस टाइप से प्रोपोर्शनल है तो वो दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/√μ, जहाँ पे म्यू जो है फिल्टर्ड विस्कोसिटी है। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर की तरफ बढ़ती हैं, तो वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ विच क्वांटिटी आर कंजर्व, तो किरचॉफ ने जो है चार्ज एंड एनर्जी को लेके अपना लॉ दिया था, है ना। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, तो इसमें जो है सी शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ फ्लूइड, ये इसमें शेयर स्ट्रेस और जो है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी कह लो तो वो भी चलेगा। तो इसके लिए जो है विस्कोसिटी का नियम दिया था इनसे रिलेट करके। नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन फॉर फेज इक्विलिब्रियम इन मल्टी फेज सिस्टम ऑफ एन कंपोनेंट इज द, तो दोस्तों ये है केमिकल पोटेंशियल ऑफ द गिवन कंपोनेंट शुड बी इक्वल इन ऑल फेज। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियली द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज कंडक्ट इन लार्ज स्केल इन इक्विपमेंट कॉल्ड, करें कि जो सेडिमेंटेशन होता है वो किस इक्विपमेंट के साथ लगा होता है या कौन से इक्विपमेंट का एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये दोस्तों एक तरह से सी यानी कि थिकनर के बाद जो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है, थिकनर में ही सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करता है, तो ये दोस्तों प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन ऑन प्लॉटिंग रेसिप्रोकल ऑफ फिल्ट्रेट रेट वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर द किस फ्लो के लिए, तो ये दोस्तों बी इनकम्प्रेसिबल केक एंड लेमिनार। दोस्तों हम जानते हैं इसको कुछ थोड़ा सा वैसे समझिए, जो फिल्ट्रेट होता है एक तरह से उस वो लिक्विड का होता है, लिक्विड हमेशा इनकम्प्रेसिबल होता है, तो एक तरह से इनकम्प्रेसिबल ऐसे ही मिल गया। और कम जो कंप्रेस करके फिल्टर करेंगे तो वो एक तरह से लेमिनार फ्लो बनाता जाएगा, टर्बुलेंट नहीं क्रिएट करेगा, फिल्टर होके कोई चीज़ गिरेगी तो वो लेमिनार फ्लो बनाएगी, है ना। नेक्स्ट है द स्टोरेज टैंक फॉर वोलाटाइल लिक्विड विल हैव द रूफ विच इज ऑफ, तो दोस्तों जितने भी स्टोरेज टैंक है वोलाटाइल लिक्विड के, उनके जो रूफ होती हैं वो फ्लोटिंग हेड टाइप की होती हैं। जैसे अगर हम बात करें विनाइल क्लोराइड जो है एक तरह से वोलाटाइल है, जैसे ही और जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पाएगी तुरंत जो है एक तरह से वेपराइज हो जाएगी, वो बहुत ही हाईली वोलाटाइल है। तो वैसे जो है एक तरह से वोलाटाइल लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है जिस जहाँ पे स्टोर करेंगे उन्हें, तो वहाँ पे जो है फ्लोटिंग हेड टाइप का हम क्या बनाएंगे दोस्तों, स्टोरेज टैंक बनाएंगे। उसको नॉर्मली टैंक में नहीं रखेंगे, नहीं तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पाएगा वेपराइज होगी, प्रेशर बढ़ाएगा और वो एकदम तुरंत उसका मैन होल से फट के निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो अगर फ्लोटिंग हेड रहेगा तो ऊपर नीचे वो अप डाउन होता रहेगा, उसमें जगह बची रहती है, लेवल उसका बचा रहता है ना दोस्तों। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दोस्तों, जो है पेपर आपका बहुत ही अच्छा हो, है ना। जितनी हमसे हो सकी हमने पूरी कोशिश की, जो है पूरा का पूरा जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब अपलोड कर दिया। और आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।